शबम और सीमा बचपन से ही साथ पढ़ी थीं। शबम शुरू से ही सहमी सी रहती थी। वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। ले देकर बस एक सीमा ही थी उसकी खास सहेली, जिससे वह अपने सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। एक लड़का रोज शबम का पीछा करता था और उसे छेड़ता था। शबम को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन शबम स्कूल नहीं आई। सीमा उससे मिलने उसकी कोठी पर गई। शबम गुमसुम बैठी थी और किसी बात पर रोए जा रही थी। सीमा ने शबम की बदहवासी की वजह पूछी तो उसने बताया, बबलू नाम का एक लड़का मेरे बड़े अब्बू के बेटे राज का दोस्त है, जो मुझे हर समय परेशान करता है और राज भी उसे कुछ नहीं कहता है। मेरे अब्बू बहुत तेज मिजाज के हैं। उन्हें भनक भी हुई तो वे मेरी तालीम रुकवा देंगे। मैं क्या करूं? कुछ आ नहीं पा रही हूं। अब तू ही कोई बेहतर रास्ता सूझ। सीमा ने उससे कहा, कल हम दोनों साथ ही स्कूल चलेंगी। अगले दिन हम एक साथ स्कूल गईं। वह लड़का बबलू फिर शबम के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा ने शबम को हिम्मत दिलाई और उसने बबलू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस दिन के बाद से बबलू दिखाई नहीं दिया। समय गुजरा और एक दिन शबम का निकाह राज से तय हो गया। शबम तैयार न थी, फिर भी घर वालों के दबाव में उसने यह निकाह कर लिया। सुहागरात पर एक लड़की कितने ही सपने संजोती है, आखिर अरमान तो सबके दिल में मचलते हैं। सुहाग सेज पर आने वाली नई जिंदगी के सपनों में खोई शबम राज का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू में मिली मोगरे और गुलाब के फूलों की खुशबू मदहोश करने वाली थी। बिस्तर के एक तरफ की टेबल पर बादाम, काजू जैसे मेवों से भरी प्लेट और साथ में एक गिलास दूध का रखा था और दूसरी तरफ की टेबल पर एक देशी ब्रांड की शराब की बोतल के साथ कांच के 2 गिलास थे। शबम मन ही मन सोचने लगी, जब राज आएगा तो क्या वह दूध का गिलास आधा आधा करके पिएगा, या आजकल के लोग दूध के बजाय शराब के पैक टकराना पसंद करते हैं, तो क्या राज भी ऐसा करेगा? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने तो कभी पी ही नहीं, तब तो मुझे जल्दी ही नशा हो जाएगा। इतने में अचानक हुई आहट से शबम चौंक गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पलकें शर्म से झक गईं, चेहरे पर इश्क की रंगत की लाली झलकने लगी, सांसें भी तेजी से चलने लगीं, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे धक धक सुनाई देने लगी। आज शबम बला की खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में उसका गोरा बदन और भी निखर कर आ रहा था। खूबसूरत जड़ाऊ हार उसकी सुराहीदार गर्दन को निखार रहा था। माथे का टीका चांद से मुखड़े को 4 चांद लगा रहा था। सीना तेज सांस की वजह से ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था मानो कोई 2 गेंद उछाल रहा हो। आज शबम कयामत ढा रही थी। जैसे जैसे कदमों की आहट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे शबम का दिल भी उछल कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। अपने अरमानों को अपनी मुट्ठी में दबाए वह राज की छुअन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसके अरमान मचलने लगे। मन चाहा कि राज जल्दी से आए और उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर बांध ले। शबम के होंठ राज के होंठों को अपना रस पिलाने के लिए तड़प उठे कि अचानक उसका घूंघट उठाने के लिए एक हाथ जैसे ही बढ़ा तो शबम हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, हाय, पहले दरवाज़ा तो बंद कीजिए। जैसे ही शबम ने यह कहा तो जवाब में वह एक अनजान आवाज से चौंकी। वह आवाज बबलू की थी। बबलू अपने हाथ पर बंधे गजरे की खुशबू सूंघते हुए बोला, जाने मन, दरवाज़ा बंद हो या खुला रहे क्या फर्क पड़ता है, बाहर पहरे पर आपका शौहर राज बैठा है। शबम घबरा कर बिस्तर से छलांग लगाकर उठी और बाहर की तरफ भागने लगी तो बबलू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जा कहाँ रही हो? इतने सालों से जो दिल में आग लगी है उसे तो बू आ दो, फिर चली जाना जहाँ जाना हो। शबम छटपटाते हुए राज को आवाज लगाने लगी। आवाज सुनकर राज अंदर आया और बोला, क्यों शोर मचा रखा है? बबलू अपना यार ही तो है, कोई गैर थोड़े ही है। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बबलू की बात मानो। और हाँ, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। आने पर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर राज बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया। यह सुनकर शबम की आंखों से केवल आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि दर्द बह रहा था। क्या करे और क्या न करे, उसे कुछ समझ नहीं आया। बबलू ने शबम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। शबम जल बिन मछली की तरह तड़प कर रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बबलू उसके जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचने सोटने लगा था। अचानक राज घर पर वापस किसी काम से आया तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो शबम दौड़कर राज के पास आ गई। आपने किस गुनाह की सजा दी है मुझे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इतनी घिनौनी हरकत की?
क्या कोई इस तरह सुहागरात पर अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करता है जैसा आप कर रहे हैं? अरे जाने मन, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तुम्हें सुहागरात ही तो मनानी थी ना। तुम या बबलू हो, क्या फर्क पड़ता है? बबलू अपना जिगरी यार है। अगर उसे कोई चीज पसंद आए और उसे वह हासिल न करे, ऐसा आज तक हुआ नहीं, तो भला अब कैसे होता? और उसने मुहमांगी कीमत भी तो दी है। देख कितने रुपए हैं। तुमने सारी जिंदगी इतने रुपयों की शक्ल नहीं देखी होगी। ऐसा कहते हुए राज नोटों के बंडल उसके सामने रखते हुए आगे बोला, अरे अब मैं भी परिवार वाला हो गया हूँ, भला मेरी तनख्वाह से परिवार कहाँ से पालूंगा? इसलिए कुछ इंतजाम तो करना था। मुझे यह रास्ता बहुत बढ़िया लगा, इसमें कमाई अच्छी है, बस तुम साथ देती रहना। यह सुनकर शबम के रोंगटे खड़े हो गए कि राज क्या करने की सोच रहा है। हर रात उसके जिस्म का सौदा। इधर राज को देख बबलू को भी गुस्सा आ गया। राज, क्या यार तू इतनी जल्दी वापस आ गया? अभी तो मजा लेना शुरू भी नहीं किया। अभी तक तो देख हम दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं। यार बबलू, माफ कर दे, तेरा मजा खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं रोज रात को दवा लेता हूँ, तब मेरी रात कटती है। अगर मैं दवा न लेता तो सारी रात तड़पता रहता। मैं वही दवा लेना भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। चल चल, अब जल्दी से अपनी दवा उठा और चलता बन। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस कली को मसलने के लिए कब से तड़प रहा हूँ, बबलू बोला। राज जब बिस्तर की दराज में से दवा निकालने लगा तो उसकी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी जो ज्यों की त्यों रखी थी। यार बबलू, इसके 2 पैग लगा और इसे भी थोड़ी सी पिला दे, फिर देख कैसा मजा आएगा, राज बोला। हाँ यार, यह तो मैंने देखी ही नहीं। जहाँ शबम नाम की बोतल हो वहाँ कोई दूसरी बोतल किसे नजर आएगी, बबलू ने कहा। तो वे दोनों हंसने लगे। राज दवा लेकर चला गया तो बबलू ने 2 पैग बनाए। इधर बबलू शराब के पैग बना रहा था, उधर शबम के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर आज आग गई तो राज रोज यही खेल खेलेगा उसके साथ। उसे इस जहन्नुम से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। बबलू ने 2 गिलास में शराब डालकर 1 गिलास शबम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज तुम भी इसका स्वाद चख कर देखो। इसके अंदर जाते ही तुम्हें जन्नत का नजारा दिखने लगेगा। जब बबलू शबम के साथ जबरदस्ती करने लगा तो शबम ने चुपचाप गिलास लेकर उसे बातों में उलझ दिया और इस तरह बबलू ने गटागट 4 पैग पी लिए, मगर शबम ने शराब को छुआ तक नहीं। बबलू ने नशे में अपने हाथ पर बंधे गजरे की मेहक को सूंघा और फिर शबम के बदन को सूंघने लगा। फिर अपने हाथ पर बंधी फूलों की वेनी उतार कर फेंकते हुए कहने लगा, इन फूलों में वह मेहक कहाँ जो तेरे बदन में है? तेरे सामने ये फूल सब बेमानी हैं। अब बारी थी शबम को अपने प्लान को अंजाम देने की। जैसे ही बबलू शराब के नशे में शबम को पकड़ने लगा, वह शराब की बोतल से उसके सिर पर लगातार वार करने लगी, जिससे उसके सिर से खून की जबरदस्त धारा बहने लगी और कुछ ही पलों में बबलू का शरीर शांत होकर लुढ़क गया। इसके बाद शबम ने राज को फोन करके खुद ही बुलाया। राज बबलू की लाश और शबम के हाथ में बोतल देखकर घबरा गया। इससे पहले वह कुछ कहता, शबम बोल उठी, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया है। राज कुछ सोचकर अचानक से शबम के कपड़ों को थोड़ा सा कहीं कहीं से फाड़ने लगा और उसके बाद खुद के शरीर पर भी चोटें लगाने लगा। राज, तुम यह क्या कर रहे हो? शबम, तुम्हें जो ठीक लगा वह तुमने किया, अब मुझे जो सही लग रहा है वह मैं कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। तब तक शबम के अब्बू अम्मी और बहुत से रिश्तेदार भी आ गए। सबको अचरज था कि नई नई ब्याहता के कमरे में किसी बाहरी आदमी की लाश पड़ी थी। एक नए जोड़े के कमरे के हालात बेतरतीब से थे। दुल्हन के अटफटे कपड़े थे और दूल्हे के शरीर पर चोटें लगी थीं। सबसे अचरज वाली बात यह थी कि एक पराये मर्द की लाश सुहागरात वाले कमरे में कहाँ से आई। इंस्पेक्टर के पूछने पर शबम ने बताया, यह आवारा मुझे पहले से ही छेड़ता था और आज पहली रात को मुझे बदनाम करने के लिए कमरे में घुस आया। मैंने समझ कि राज आया है। मैं राज के इंतजार में तड़प रही थी और मैंने राज के अंदर आते ही बत्ती बुझा दी और अपने ऊपर के कपड़े उतार कर लेट गई। इसी बीच कमरे में आया बबलू बिना कुछ बोले मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा, तो मैंने झट से चादर से बदन ढककर बत्ती जला दी और फटाफट कपड़े पहनने लगी कि तभी राजू भी आ गया और बबलू से उसकी लड़ाई होने लगी। बबलू राज पर लगातार हमला कर रहा था।
किसी अनहोनी के डर से न जाने मुझे क्या सूझ कि मैंने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और बबलू के सिर पर वार करने लगी। इस तरह बबलू मारा गया। शबम का पुलिस को इस तरह का बयान देकर राज को बेगुनाह साबित करना राज को अंदर तक सालने लगा। जिस शबम का वह सौदा कर रहा था, आज वही उसे बचाकर खुद सूली पर चढ़ रही थी। लेकिन न तो पुलिस और न ही शबम के अम्मी अब्बा शबम की बात पर यकीन कर रहे थे। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। आखिर में राज को गुनाह कबूल करना पड़ा कि उसने खुद ही सुहागरात के लिए बबलू को बुलाकर शबम का सौदा किया था। राज को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन जाते जाते वह शबम के लिए अदालत में ही तलाक 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 कहकर उसे इस निकाह से आज़ाद कर गया। शबम ने कुछ समय के बाद दूसरा निकाह कर लिया और अपने नए शौहर के साथ दूसरे शहर में जा बसी।